हिप्पो ने कुछ मछुआरों की कनू पर हमला किया है। उन्हें यकीन है कि ये वही हिप्पो है जिसने कुछ रात पहले मछुआरों पे हमला किया था। मैं अब बुरी से बुरी परिस्थिति के लिए तैयारी कर रहा हूं। मेरा नाम है आइवन कार्टर। अब तक मैंने जो भी देखा है उससे साबित नहीं होता कि हिप्पोस इंसानों को मारने वाले अफ्रीका के सबसे खतरनाक जानवर हैं। हालांकि मुझे वापस चांगा गांव बुलाया गया है। गांव में दाखिल होते ही एक माँ घबराई हुई हालत में मेरी तरफ बढ़ी। और लोगों पर तब हमला होता है जब वो मछली पकड़ने जाते हैं। और एक बार नहीं 3 बार हो चुका है। एक बार एक मछुआरा मछली पकड़ रहा था और हिप्पो ने टक्कर मारी और वो वहीं मर गया। ये हिप्पो जो लोगों का पीछा कर रहा है, जरा इसको चल के देखते हैं। उसे मार दो बस। पहले मुझे देखना है कि ये हिप्पो लोगों को परेशान करता भी है या नहीं। खैर, ये बड़ा ही दिलचस्प अनुभव होने वाला है इस पानी में जाना, जो वही जगह है जहां इन लोगों ने इसी तरह की नाव में इनके मुताबिक हिप्पो के कहर को झेला है। ये वाकई दिलचस्प होने वाला है। अगर ये हिप्पो वाकई उतना आक्रामक है जितना कि ये गांव वाले कहते हैं, मुझे तैयारी पूरी रखनी चाहिए, है ना? और ये भी मुमकिन है कि शायद मुझे उस हिप्पो को मारना पड़े, पर ऐसा मैं सिर्फ तभी करूंगा जब मुझे तसल्ली हो जाएगी कि वो वाकई इंसानों को परेशान कर रहा है। नाव में बैठकर हम हिप्पो की तरफ चल दिए। गांव वाले तमाशा देखने के लिए टीले पर चढ़ गए। हम हिप्पो के करीब पहुंच रहे हैं और एक मछुआरे ने कहा कि इसी जगह पर एक आदमी पर हमला हुआ था। इस बात ने मुझे याद दिला दिया कि क्या दांव पर है। लीजिए, हम खतरे वाले इलाके में आ गए। बस अब चौकन्ना रहना है हम सबको, हर चीज के लिए। मैं सिर्फ हिप्पो को ही नहीं ढूंढ रहा हूँ। घास में होने वाली हर हलचल पर मेरी नजर है। हिप्पो होगा तो वो भी दिख जाएगा। और वो झुंड जिसमें ये बदमाश हिप्पो रहता है वो यहाँ दाहिनी तरफ को रहता है, तो हम यहाँ से घूम के हवा की दिशा में चलते हैं। हाँ, इस तरफ। अगर ये लोगों के कहे मुताबिक आक्रामक है तो मेरे पास ज्यादा विकल्प नहीं बचेंगे। अगर ये हिप्पो आक्रामक है तो मुझे दूर से पता लग जाएगा। There's some people who say I don't have a heart. Why do I get the feeling that's not true? Welcome to my world. Where have you been? Waiting. You said you didn't do romance. तो मुझे दूर से पता लग जाएगा। हम हवा की दिशा में चल रहे हैं। हमें ऐसा ही करना था। हम आहिस्ता से उस जगह पर जाएंगे, फिर बोट से उतर कर देखेंगे क्या होता है। तो वो हिप्पोस का झुंड वहां पर है, वो देखिए। हमें वो दिख गए, पर उन्होंने हमें अब तक नहीं देखा है। इस तरफ से चलो, यहां से चलो, यहां से। उन्हें हमारा पता लग गया। खुद को खतरे में डालने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। मैं आगे जा रहा हूं, सुरक्षित दूरी से भी ज्यादा पास। अगर हिप्पो ने हमला नहीं किया तो मैं गोली नहीं चलाऊंगा। मैं थोड़ी दूरी तो बनाकर रखूंगा ताकि बाकी हिप्पोस को दिक्कत ना हो, मगर इस वाले से नहीं। ऐसा करके ही उस जानवर के बर्ताव का पता लगेगा जिसने गांव वालों की जिंदगी मुश्किल कर दी है। मेरे आने पर बाकी हिप्पोस तो यहां से चल दिए, पर एक यहीं डटा हुआ है। कहीं ये वही तो नहीं है? ये मुझे ही घूर रहा है। ये गांव वाले इसी से परेशान होंगे। मैं पानी में आगे जा रहा हूं। मेरे दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। इसका पूरा ध्यान मुझ पर है। सच का सामना करने का वक्त है। इसने पानी में डुबकी लगा ली है। अब क्योंकि हिप्पो घास के नीचे पानी में चला गया है, खतरा और भी बढ़ गया है। मुमकिन है कि वो मेरी तरफ बढ़ रहा है। मैं फौरन पानी से बाहर आया और ऊंचाई पर खड़ा हो गया। घास तो बिल्कुल नहीं हिल रही है, मगर वहां पर पानी छलका और उधर कुछ बुलबुले भी उठ रहे हैं। वो रहा, देखो वो रहा वहां पर। वो वापस ऊपर आ गया। साबित हो गया कि ये हिप्पो आक्रामक नहीं है और हमला नहीं करेगा। देखिए, इनके बर्ताव से ये साबित हो गया कि
वो हिप्पो जिसे हम ढूंढ रहे हैं इनमें से तो नहीं है। इन हिप्पोज को मेरे यहाँ होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं और आगे नहीं जाऊंगा। मुझे कोई खतरा नहीं है। मैं चलकर बिल्कुल इनके करीब तक गया और ये मुझसे दूर हो गए। अगर गांव वाले इससे ज्यादा करीब जाते हैं तो गलती गांव वाले कर रहे हैं। यहाँ आक्रामक हिप्पो होने का कोई सबूत नहीं मिला। मुझे तो लगता है वो है ही नहीं। एक बार फिर लोगों ने कुछ कहा और मैंने देखा कुछ और। मुश्किल तो अब शुरू होती है। मैंने इनसे कहा था मैं मदद करूंगा, मैं अपना वादा पूरा करूंगा, मगर मैं किसी हिप्पो को यूं ही नहीं मार सकता। इन्हें समझाना मुश्किल होगा। देखिए, मुझे तो वहां कोई आक्रामक हिप्पो नहीं मिला है। क्यों? वो हिप्पो तो आपके सामने ही था। हाँ, नहीं, हिप्पोज तो दिखे। तो उनमें से एक को मारा क्यों नहीं? क्योंकि वो आपका आक्रामक वाला नहीं मिला वहां। अगली बार जब आओगे तो देख लेना, एक और इंसान की जान जा चुकी होगी। तो जो हिप्पो मिले उसे गोली मार दें क्या? बिल्कुल, और नहीं तो क्या, यही तो आपका काम था। और अगर वो फिर भी नहीं गए तो? नहीं, क्यों नहीं, वो जाएंगे, जरूर जाएंगे। अरे नहीं जाएंगे। उन्हें अपनी जान बचानी है तो। गलत हिप्पो को गोली मार दी तो क्या होगा? नहीं, आक्रामक वाला तो जिंदा छूट जाएगा। सुनिए, अगर आप किसी एक को भी मारेंगे वो डर जाएंगे और रुक जाएंगे। आपको हमारी बात समझनी होगी। यहाँ गांव वालों की जान जा रही है। मैं समझ सकता हूँ कि ये औरत गुस्सा क्यों है, मगर मैंने हिप्पो को हमला करने का हर मौका दिया। देखिए, मुझ पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अगर हिप्पो को मारना ही है तो मैं सही वाले को मारूं। लेकिन ये कहती हैं कि अगर मैं एक को मारूंगा तो बाकी डर के भाग जाएंगे। मैं जानता हूं ऐसा नहीं होता, और मुझ पर बड़ी जिम्मेदारी ये है कि किसी जानवर को जान से मार देना बहुत ही बड़ी बात है। ऊपर से किसी मासूम जानवर को मारना चंद लोगों को सुकून पहुंचाने के लिए, तो उससे बात नहीं बनने वाली। मैं ऐसा करने नहीं आया। अगर हिप्पो को मारना है तो आक्रामक वाले को मारेंगे ना। उस हिप्पो को मारेंगे जो लोगों को परेशान कर रहा है, उस हिप्पो को मारेंगे जो लोगों की जानें ले रहा है, या फिर ऐसे हिप्पो को जो और लोगों की जान ले सकता है। वरना कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। आप तो बस एक गांव को खुश करने के लिए एक जानवर मारेंगे, और ये मुझसे तो नहीं हो पाएगा। मैं ये नहीं कहता कि आक्रामक हिप्पोज नहीं होते, खतरनाक हिप्पोज नहीं होते। मैं कहता हूं कि उनके होने का सबूत नहीं मिला है। यहाँ के लोगों के ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। अगर वो हिप्पोज से दूर रहें तो ऐसे हादसे होंगे भी नहीं। इन्वेस्टिगेटर होने के नाते मेरे लिए जरूरी है कि मैं तथ्यों को सामने रखूं। तब तक किसी जानवर की जान नहीं ली जा सकती जब तक साबित ना हो जाए कि वो परेशानी का कारण है। मुझे मिले सुराग कोई और कहानी बता रहे हैं। ये तो बेचारा वो जानवर है जिसके घर में इंसान घुस आए हैं। ये दिन में जहां आराम करता है वहां इंसान मछली पकड़ते हैं, और रात में जहां वो खा